नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। मैं आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखिए, एक बार मैं ये सब रिमूव इसको हाइड कर देता हूँ एक बार। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था कि अगर बैंक निफ्टी जो कल की ओपनिंग थी इसकी 47,580 के आसपास अगर वहीं कहीं ओपन होता है तो हमने जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी कि इस लेवल पे ओपन हो तो ये करना है, इस पे हो तो वो करना है। देखिए आज वही हुआ, उसी लेवल पे उससे थोड़ा सा नीचे अराउंड 70-80 पॉइंट शायद ये नीचे हुआ था, तो बैंक निफ्टी ओपन हुआ तो देखिए उसी जोन में हो गया था। यहाँ विदाउट किसी रेंज इसने सीधा ही नीचे होगा तो बट वहीं से बाइंग स्टार्ट हो गया था। तो देखिए करने को कुछ था नहीं आज। नीचे का लेवल हमने डिस्कस किया था कि 47,300 350 वाला जोन जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है। तो बैंक निफ्टी देखिए नीचे भी आया एक बार, इसने अराउंड 47,444 थोड़ा नीचे आया बट यहीं से बाइंग स्टार्ट होगी। अब देखिए आज मार्केट क्या था, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और वॉलेटिलिटी जो थी वो इतनी ज़्यादा थी कि मतलब इसमें आज फंसना किसी भी साइड का कुछ क्लियरिटी थी नहीं और एकदम से इतनी बाइंग आ जाएगी आप देखिए, तो इसमें कैसे ही कोई ट्रेड कर पाएगा। यहाँ से लेके बैंक निफ्टी ने और विद इन 30 मिनट्स 450 पॉइंट 450 पॉइंट 30 मिनट्स में दो ही कैंडल्स में बैंक निफ्टी जा चुका था। तो कर भी क्या सकते हैं, नीचे नो ट्रेड जोन में हुआ था ओपन, वहाँ से ना तो नीचे का ट्रेड था ना ऊपर का ट्रेड था। तो हम तो वेट ही कर रहे थे कि कोई सेटअप दे, बट विदाउट सेटअप बैंक निफ्टी इतना फास्ट अप मूव दिया और तो कोई ट्रेड था नहीं, हम तो बैठे थे आराम से। उसके बाद चलो वेट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी शायद रुके रुके, लेकिन नहीं रुका। तो देखिए नेक्स्ट कैंडल्स और ये फाइनली बैंक निफ्टी 710 पॉइंट तो बैंक निफ्टी ने सुबह 10:15 मतलब विद इन 1 आवर मार्केट ओपन के 710 पॉइंट तो बैंक निफ्टी जा चुका था। अब करने को क्या बचा था, एक ही ट्रेड बचा था कि ऊपर से कोई रिवर्सल आए। तो रिवर्सल का वेट करते रहे पूरा दिन, बट रिवर्सल भी नहीं आया आज। कोई रिवर्सल भी क्या था, कोई सेटअप बने। ये रिवर्सल नहीं होता कि बैंक निफ्टी ने यहाँ टच किया और देखो यहाँ तक भी आया, ये रिवर्सल नहीं होता है। रिवर्सल का मतलब है कि यहाँ कोई सेटअप बनता, कोई जो एम पैटर्न हम बोल रहे थे वो बनता या कोई रेंज बनती, उसका नीचे ब्रेकडाउन होता। सीधा ऐसे हम नहीं ले सकते थे कि ये आया और एक यहाँ ट्रेड ले लिया या कोई कुछ भी दिखा मतलब 100-200 पॉइंट नीचे आ गया, वो रिवर्सल नहीं होता। रिवर्सल का मतलब है वहाँ पर ऊपर रेंज बनती, जो बायर्स नीचे थे वो बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेते और फ्रेश सेलर्स ऐड हो जाते, फ्रेश बायर्स ऐड वहाँ होते नहीं, तो उसको बोलते हैं रिवर्सल, कि बायर्स ने अपने हाथ छोड़ दिए और अब बायर्स में और दम बचा नहीं है, उसको बोलते हैं रिवर्सल। वो कुछ आया नहीं। मार्केट पूरा दिन इसी रेंज में घूमता रहा, 48,000 के लेवल को मार्केट होल्ड करता रहा, तो ट्रेड कोई बचा ही नहीं था। फाइनली 1:30 2 2 सवा 2 बजे का कोई टाइम, 2:30 बजे करीब शायद, उस टाइम से मैंने भी फिर देखना छोड़ दिया था कि अब कोई ट्रेड आना भी नहीं है और उसके बाद कोई लेना भी नहीं था। चलो ट्रेड में भी थोड़ा बिजी था आज। सो आज कोई ट्रेड नहीं था हमारा, नो ट्रेड जोन। अब देखिए 5 मिनट्स में भी हुआ क्या। अब यहाँ कल की क्लोजिंग थी, मार्केट यहाँ ओपन होता है। ओपन होने के बाद अब ये जो था अपना 47,500, इसके नीचे मार्केट अगर रुकता 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 कोई रेंज बना के नीचे देता तो चलो एक छोटा मोटा ट्रेड लेते भी यहाँ तक का, बट यहीं से बाइंग स्टार्ट हो गई। अब एटलीस्ट जो कल का हाई था यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करके और यहाँ थोड़ा रुक के फिर जाता तो चलो अपसाइड का ट्रेड ले लेते कि ओवरऑल मार्केट जो थी वो बुलिश थी। बट अब यहाँ भी इसने 5 मिनट में ही इतनी बड़ी कैंडल बना दी, तो इतना बड़ा जब एक बार में ही घोड़ा भाग चुका होता है तो देखिए करने को कुछ ना बचता नहीं है। देखिए 320 पॉइंट 5 मिनट की कैंडल, तो कुछ बचा नहीं था करने को। अब वैसे भी 47,900 इसी कैंडल ने हिट कर दिया, तो ऊपर 48,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल वैसे भी हो जाता है। तो जब तक 48,000 ना टूटे तब तक आप फ्रेश ट्रेड फिर से नहीं ले सकते। तो इस चक्कर में कुछ था नहीं, यहाँ पे थोड़ी देर रुका फिर से बाइंग आई, 48,160 के आसपास हाई बनाया। देखिए पूरा दिन इसी जोन में रहा, तो चलो नो ट्रेड, तो कोई बड़ी बात नहीं। अब चलिए कल के लिए डिस्कस करते हैं। देखिए कल एक बार बड़े टाइम फ्रेम पे डिस्कस करते हैं। चला इसको मैं हाइड कर देता हूँ एक बार। अब देखिए हो क्या रहा है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी, ये तो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि देखिए सेलर्स तो एज सच यहाँ नहीं है, बायर्स उतने एग्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं, बट बायर्स जब एग्रेसिव होंगे तो ये लेवल जो अब दूर नहीं था, जो इसका ऑल टाइम हाई है 48,000 का लेवल, ये दूर नहीं था। आज वही हुआ, आज काफ़ी एग्रेसिव बाइंग हुई और इसको 48,000 के ऊपर मार्केट चली गई आज। अब देखिए क्या हो रहा है, आप इसकी साइकोलॉजी अब समझिए। देखिए मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है। 48,600 के आसपास ऑल टाइम हाई था, 48,000 के आसपास आज क्लोजिंग है और इनफैक्ट 48,150 के आसपास आज गया भी है। तो ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो यहाँ पे देखिए पहली चीज़ क्या करनी है, यहाँ पे इतनी टॉप पे एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। अब बाइंग कब करोगे, जब मार्केट इस 48,000 जो अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसको निकाले, वहाँ सस्टेन कर जाए, तब आप नेक्स्ट 50,000 के लिए इसका मुंह पकड़ के बैठ जाइए। ठीक है, यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी, नंबर 1।
सेकंड थिंग, एग्रेसिव सेलिंग का भी यहाँ कोई सीन बनता नहीं है। मार्केट जब इतनी बुलिश है तो यहाँ सेलिंग कब करोगे? सेलिंग तब करोगे जब यहाँ डेली में मार्केट रुकी रहे, कोई रेंज बनाए और रेंज बना के मार्केट नीचे की साइड ब्रेक करे, तब लगेगा कि देखो यहाँ से जो बायर्स चले थे वो अब थक चुके हैं, प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, अब यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए। ठीक है, सिंपल कोई एक रेड कैंडल दिखी तो नीचे के लिए भी प्ले मत करना। हो सकता है एक रेड कैंडल दिखे, अगले दिन एक ग्रीन कैंडल आए और वो अपसाइड ले जाए वो। तो डेली टाइम फ्रेम को और वीकली टाइम फ्रेम को जरूर से जरूर देखना, उसके बिना आप यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग या सेलिंग टॉप पे मत करना। देखो मार्केट यहाँ से चलती आ रही है, 4 वीक हुए हैं, कितना बड़ा मार्केट ने मुंह दे दिया। आप देख, इस फैक्ट को कभी मत भूलना। 3200 पॉइंट एक मंथ में मार्केट आ चुकी है, पूरा मंथ हुआ भी नहीं है, 4th वीक ही चल रहा है। इस फैक्ट को कभी मत भूलना। अब ऑल टाइम हाई के पास नो एग्रेसिव बाइंग, नो एग्रेसिव सेलिंग। सेलिंग का तो मतलब ही नहीं बनता जब इतनी बाइंग मार्केट है। तो सेलिंग तो तभी होगी जब यहाँ पे अब सेटअप बनेगा। ये इस टाइप का देखिए जो है ना, 1 2 3 4 5 कैंडल जो ये बनी हुई है वीकली की, इस टाइप की यहाँ रेंज बने और नीचे की साइड ब्रेक करे, तभी तब छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप अपना ट्रेड ढूंढ लीजिए। ठीक है, ये तो होगी बात मोटी मोटी। अब ये देखो मार्केट डेली में, अब मार्केट देखिए यहाँ, अब हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा और इसको ऑल टाइम हाई है इसको टच करे, और या तो देखिए एक कंडीशन क्या होगी, अब ये कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए, 6 दिन से मार्केट में बाइंग 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 आ रही है, और कितना पॉइंट मार्केट ऊपर जा चुका है ये भी फैक्ट आप ध्यान रखिए। मतलब 2500 पॉइंट 6 दिन में। तो 6 दिन में 2500 पॉइंट बहुत बड़ी बात हो चुकी है। अब लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पे, तो मार्केट हो सकता है थोड़ा साइड में साइड लाइन हो जाए, यहाँ रेंज बाउंड हो जाए यहाँ पे, या मार्केट हो सकता है थोड़ा रिट्रेस कर जाए। ओवरऑल मार्केट बुलिश है, नो डाउट। अब कुछ रिट्रेस करेगा उसका मतलब लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, कुछ लोग एंटिसिपेशन में हल्की फुल्की सेलिंग भी करेंगे कि भाई बहुत हाली अब ओवरऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस आ गया तो थोड़ा बहुत सेलिंग आ जाएगी, वो सब होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना कोशिश होके, थोड़ा सा सावधान हो रहेगी, अब केयरफुल होकर यहाँ पे ट्रेडिंग करना। ठीक है, चलिए अब एक बार 15 मिनट्स के हिसाब से और इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब कल के लिए क्या होना चाहिए मार्केट में। मार्केट मान लीजिए अब कल यहीं कहीं ओपन हो जाती है नियर बाय 48,000, तो देखो 48,000 के आसपास मार्केट ओपन हो गई, तो देखिए 48,000 का खुद एक लेवल ऐसा हो गया कि साइकोलॉजिकल लेवल है ये। इस पे हम ना तो बाइंग बायर्स बन सकते ना सेलर्स बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब मार्केट को आराम से डिसाइड करने दीजिए, या तो ये अपना हाई तोड़े, हाई कब तोड़े, यहीं पे ओपन हो या इससे थोड़ा सा और गैप अप ओपन हो जाए 100 पॉइंट के करीब, और यहीं मार्केट आज रेंज बनी ऐसी थोड़ी देर रुक के और इसको अप साइड ब्रेक कर दे। ठीक है, तब हम छोटी क्वांटिटी से फर्स्ट टारगेट अपना देखिए 48,000 150 के करीब 160 तो है ही, फर्स्ट टारगेट वही 150 पॉइंट 350 फिर 500 तक, 48 500 तो वही साइकोलॉजिकल लेवल हो गया, और नियर बाय ऑल टाइम हाई 48 600 भी आ गया। ठीक है, वो टारगेट हो जाएगा। बट वो कब करना है, ऐसे मत करना कि मार्केट यहाँ से एक ग्रीन कैंडल दिखाई अप साइड की और आप फिर उसमें भाग के घुस जाओ कि अब तो ये ऑल टाइम हाई जाएगा ही जाएगा। नहीं, वो काम मत करना। ध्यान रखना कि यहाँ से घोड़ा कितना भाग के ब्रेक कर रहा है। घोड़े को ऐसा नहीं हो कि 150 पॉइंट के बाद इसको ब्रेक करेगा, तो इसका मतलब उसकी पावर वैसे ही कम हो चुकी है। 150 200 पॉइंट के बाद किसी चीज को ब्रेक कर रहा है तो उसकी पावर कम हो चुकी है। वो उसको कब ब्रेक करे, वो जब बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास, उसको मतलब चलने में उतना जोर ना लगाओ, भी सिर्फ तोड़ने में जोर लगाओ उसका। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि इसको टक्कर जब मारे तो वो दूर से भागते हुए नहीं आना चाहिए, इसको टक्कर मारे वहीं उसके पास खड़ा हो, 1 घंटा इसके पास खड़ा है आराम से रेंज बना रहा है, तब इसको टक्कर मारे तो इसको तोड़ देगा इजीली। ठीक है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना। ये तो हो गया अपसाइड का। बहुत बड़ा गैप अप हो जाए तो वही है नियर बाय रेजिस्टेंस, नियर बाय ऑल टाइम हाई वैसे पहुंच गया घोड़ा यहाँ से बहुत ऊपर, 200 250 300 पॉइंट अगर गैप अप हो गया तो करने को कुछ बचेगा नहीं। हो सकता है एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए नियर बाय रेजिस्टेंस, तो आप कुछ मत करना, आराम से वेट करना। या तो ये प्रॉफिट बुकिंग आई तो इसके आसपास फिर यहीं आके सेटल हो, यहीं रेंज बना के फिर एक अपसाइड का मुंह दे तो आप ले लेना छोटा मुंह। ठीक है, या फिर क्या करे मार्केट, अब यहाँ ये तो हो गया ऊपर का सिनेरियो। अब मार्केट मान लीजिए ये 47,700 जो ये कल का हाई था, इसके पास यहाँ पे ओपन हो जाए, यहाँ पे सीधा गैप डाउन हो जाए, तो यहीं पे मान ले मार्केट रुकी रहे थोड़ी देर मार्केट रुकी रहे, रेंज बनाए, तब आप एक अपसाइड का मुंह ले सकते हैं जो कि यहाँ तक का ले सकते हैं। लेकिन वो भी छोटी क्वांटिटी लेना, क्योंकि रेंज बाउंड हो गया और यहाँ पे सेलिंग करना, आप यहाँ पे बाइंग मत करना रेंज बाउंड में। आप तो यहाँ पे वो भी कब जब रेंज बनाए, प्रॉपर रेंज बननी चाहिए, 1 2 घंटा मार्केट रुकी रहे, तब ये लगे कि यार अभी भी बायर्स है ना वो जोर मार ही रहे हैं, बायर्स एग्रेसिव है, तब वो अपसाइड का ट्रेड लेना। अदरवाइज यहाँ कुछ एक ग्रीन कैंडल देखिए उसमें मत घुस जाना, क्योंकि आज की क्लोजिंग 48,000 का लेवल है, वो फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा। ठीक है, तो
थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगी फिर गिर जाएगी, तो आप फालतू में स्टॉप लॉस खा बैठोगे, मिलने का यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे 1-2 घंटा मार्केट रुकी रहे, रेंज बनाए, तब उसको ब्रेक करे तो आप साइड का ट्रेड लेना, वो भी बहुत छोटे छोटे 150 200 पॉइंट तक के ही, जहाँ रेजिस्टेंस आए वहाँ निकल जाना, सिंपल बात। यहाँ कोई बहुत बड़े मूव बचे नहीं है। अब यहाँ मार्केट ओपन और इसको तोड़ दे नीचे की साइड, तो अब मत घुसना। उसका सिंपल फंडा क्या है, ये खुद एक यहाँ पे डिमांड जोन बायर जोन है, फिर यहाँ पे फिर 48,500 का जो है वो खुद एक डिमांड जोन है। तो मार्केट ना ये देखिए पूरी रेंज बनी हुई है, इस रेंज में कहीं भी बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, तो अब बेटर होगा कि यहाँ से सीधा मत फंसना। यहाँ पे ट्रेड आपको कब मिलेगा, जब या तो मार्केट ना कल ये जो आज रेंज बनाई है ऐसे ही 48,000 के पास ये रेंज बनी रहे, ये ऐसे ही ये मार्केट यहीं पे ओपन होके यहीं रुकी रहे रेंज बना दे, उस रेंज को नीचे 48,000 को ब्रेक कर दे, 48,000 को नीचे ब्रेक करे, आज की क्लोजिंग जो है ये इसके भी नीचे मार्केट कैंडल क्लोज दे देगी, तब आप नीचे के लिए खेलना, और वो फिर हो सकता है 48,500 तक आपको ले आए, 47,500 तक ले आए। समझ रहे हो बात, 48,000 के नीचे क्लोजिंग दे, वो कब दे, थोड़ी देर रुक के यहाँ पे रेंज बना के नीचे की साइड दे, तब हम लगेगा कि बायर्स जो यहाँ से लगे हुए थे वो थक चुके, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, अब थोड़ी सेलिंग आ सकती है, वो यहाँ तक 47,500 तक ले आए मार्केट को। ठीक है, लेकिन रेंज बनाने के बाद ही सीधा एक कैंडल रेड दिखे तो उसमें मत घुस जाना। तो ये तो सिनेरियो हो गए चलो नीचे के, अगर यहाँ ओपन हो रही बता रहा, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए ऐसा यहाँ 47,500 के आसपास, तो देखिए नीचे का ट्रेड तो बचा नहीं है, घोड़ा ऑलरेडी बहुत भाग चुका। अप साइड का तभी लोगे जब यहाँ पे फिर वही कि यहाँ रेंज बने और उसके बाद अप साइड का मूव आए, तो ही लोगे, क्योंकि मार्केट बीच में फंस चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे रेंज बनने देना और अगर नीचे का ब्रेक भी करे सीधा, मान लो 47,500 को ब्रेक कर दे यहाँ ओपन होने के बाद, तो भी उसमें सीधा मत घुसना, क्योंकि ऑलरेडी घोड़ा बहुत भाग चुका है, हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा नीचे दिखाए वापस आ जाए, रिवर्सल आ जाएगा, यहाँ पे मार्केट ये कैंडल वापस खींच जाएगी, आपका स्टॉप लॉस खा जाएगी। तो यहाँ पे मार्केट को रुके 47,500 के आसपास होल्ड करने देना, होल्ड करके अगर वो अपसाइड ब्रेक कर रही है तो अपसाइड का ट्रेड लेना, नीचे ब्रेक करे तो नीचे का ट्रेड लेना, ये बात ध्यान रखना। और जब तक ये अभी रेंज बाउंड है तब तक छोटे छोटे ट्रेड लेना, छोटी क्वांटिटी में लेना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलो आज के लिए यही है। अब थोड़ा सा मतलब काफ़ी ध्यान से करना, बड़ी बड़ी ट्रेड मत लेना, बड़े स्टॉप लॉस मत लेना, छोटे स्टॉप लॉस रखना, छोटे छोटी क्वांटिटी रखना, ये बात अब ध्यान रखना, मार्केट ऑल टाइम हाई के नज़दीक है। ठीक है, चलो दोस्तों, थैंक यू।